जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अपितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है, आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। पांचवी गाथा का जबरदस्त जीवन के अंदर महत्व है। पांचवी गाथा के पाठ से जीवन के अंदर बहुत सारी तरक्की प्राप्त होती है। कुदरत का यदि कोई तोहफा पूरे शरीर में देखा जाए तो वो हमारी आंख है। यदि आंख बराबर नहीं है, आंख के अंदर कोई रोग आ गए, आंख हमारी कमजोर हो गई है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हम करना छोड़ देते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हमें दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो आँख को बचाने के लिए, आँख के अंदर कोई तकलीफ नहीं आए, आँख को हम पूरी सुदृष्टि बने, सारे जीवन के अंदर हम प्रसन्नता को प्राप्त कर सके, इसके लिए पांचवी गाथा की साधना सविशेष मानी गई है। बहुत सारे लोगों को भक्तांबर पूरी तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी बॉडी को, जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं है तब तक आप मन को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। तो एक एक गाथा की आराधना बाह्य रूप से देखा जाए तो आपके पूरी बॉडी को शुद्ध करती है। कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम है, भक्तांबर का मंत्र बीज लीजिए, उनका अभिमंत्रित पानी लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, दीपक जला करके भक्ति कीजिए, धूप कीजिए, ऐसी अलग अलग प्रकार की आप क्रिया करते हो। तुलसी के पत्ते का सेवन कीजिए। हर व्यक्ति को मैं विनंती से कहना चाहता हूँ कि रोज एवरीडे 2-3 पत्ते खाली तुलसी के भी आप लेते हो, पूरी बॉडी आपकी क्लीन हो जाती है। पूरी बॉडी के अंदर आपको ऐसी फिटनेस फील होती है। तो आंख संबंधी यदि कोई भी प्रॉब्लम है, जीवन के अंदर कोई भी क्षेत्र के अंदर रुकावट आ रही है, हर व्यक्ति को सुबह के अंदर 3 बादाम खानी चाहिए। बादाम का भी आप सेवन करते हो तो आपकी कार्य करने की क्षमता और बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों की आंखें लाल हो जाती है, बहुत सारे लोगों को आंख से ऐसे खुजली आती है। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भगवान का जो पक्षाल है, आदिनाथ प्रभु का जो अभिषेक है, उनका जो नवण जल है, वो भी आप आंख के ऊपर लगाते हो तो हमारी आंख निर्मल हो जाती है। भगवान को प्रार्थना करना कि मेरी दृष्टि में प्रभु तेरी, मेरी आंखों में तेरी दृष्टि की प्रतिष्ठा हो जाए। ऐसी जबरदस्त प्रार्थना करते करते अलग अलग प्रकार की, पूर्णिमा के दिन चांद का आप ध्यान करते हो, सिमंदर स्वामी जी भगवान का ध्यान करते हो, सफ़ेद चीज़ों का दान करते हो, अलग अलग लोगों की जरूरियातमंदियों को सहाय करते हो, तो बहुत सारी जीवन के अंदर आपको प्रगति प्राप्त हो सकती है। और खास करके जो भी बीमारी, लंबे समय से यदि आपके घर में बीमारी आ गई है, कोई व्यक्ति लंबे समय से सोया हुआ है, लंबे समय से उनको कोई दवा सूट नहीं हुई, वो व्यक्ति पूर्व दिशा के अंदर सिर रख करके सोता है, उनके सिर के नीचे आप सेंधा नमक भी रख देते हो तो उनको ठीक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लास्ट स्टेज पे है, बहुत उनको दिक्कतें बढ़ रही है, एक बीमारी खत्म होती दूसरी चालू हो जाती है, तो वो सभी लोगों के सिर के ऊपर से, सिर से पैर तक आप सरसों का तेल पूरा उतार करके वो तेल को कहीं पर
झाड़ के नीचे रख देते हो। ये छोटे छोटे प्रयोग, हमारे इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे ऋषि मुनि हैं, अभी वर्तमान में भी इतने बड़े बड़े आचार्य भगवान थे, उन्होंने इतने सारे आगम ग्रंथों के अंदर से चुन चुन कर ऐसे छोटे छोटे प्रयोग बताए कि हमारा पूरा जैन समाज समृद्ध बने, रोग से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, बहुत सारी समस्या से मुक्त हो। तो सारी प्रकार की बीमारियां, उसमें आँख की बीमारी यदि आपके जीवन में है तो 5वीं गाथा का ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करते हो, तो सारी समस्या में से आपको धीरे धीरे राहत मिलती है। तो ये छोटी छोटी आराधना करते हुए आप सभी के जीवन में स्वस्थता आए। और भी कोई समस्या है, आप जरूर हमारी संस्थान का संपर्क करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका इष्टो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अभितम प्रथमम जिनेन्द्रम, भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है, आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है, उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। छठे नंबर की गाथा का जबरदस्त जीवन के अंदर महत्व है। स्मरण शक्ति बढ़ाना है, लेखन शक्ति बढ़ाना है, अच्छी आपको स्पीच करनी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, याद रखना है। जो व्यक्ति भुलक्कड़ है वो जीवन के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सरस्वती साधना करनी है, जैन आगम को पढ़ना है, सही चीजों को समझना है, तो छठी गाथा को आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप इनका पाठ करेंगे, इनके बीज मंत्रों को सुनेंगे, भक्तांबर पढ़ना वो भी बहुत प्रभावशाली है और उनको सुनते भी हो तो काफी आपकी बॉडी की नेगेटिव ओरा क्लीन हो जाती है। छठी गाथा का प्रभाव है स्मरण शक्ति जबरदस्त बढ़ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक बार भी पढ़ते हैं और उनके दिमाग के अंदर याद रह जाता है, छोटी चीजों को भी ध्यान से वो याद रख लेते हैं। तो तीव्र याद शक्ति बढ़े। जो भी बच्चे पढ़ने के लिए कमजोर है या जो भी जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन के भी अंदर याद रखना बहुत जरूरी। मैरिज लाइफ में आप मैरिज डेट भूल जाते हो तो तनाव की परिस्थिति हो जाती है। तो याद शक्ति बढ़ाने के लिए जो भी अभी नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, वैदिक परंपरा के अंदर, आयुर्वेदिक परंपरा के अंदर स्पष्ट रूप से बताया है कि ताजे जन्मे हुए बच्चे के जीभ के ऊपर सोने की साई और जो गुड़ है, देसी गुड़ और घी से ओम बीजाक्षर लिखते हैं तो वो जो वो पुत्र है वो या पुत्री है वो कुल दीपिका होती है, पूरे कुल का नाम रोशन करते। इनकी इतनी जबरदस्त मेघा शक्ति बढ़ जाती है कि जो भी उनके जीवन में घटना होती है चिरकाल तक वो सभी चीजों को याद रखती है, एकदम गुणीजन बनती है, सज्जन बनती है। तो इतना जबरदस्त प्रभाव भक्तांबर महास्तोत्र की छठी गाथा का है। बच्चों को अष्टप्रकारी पूजा कराइए। अष्टप्रकारी पूजा से उनके जीवन के अंदर रोज सुबह एनर्जी बढ़ती है। छोटे छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक जो खिलौने हैं वो कम देने की कोशिश करिए, क्योंकि छोटे बच्चे को इलेक्ट्रिक खिलौने आप देते हो, इनके कारण वो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं। तो याद शक्ति बढ़ाना है, स्मरण शक्ति बढ़ाना है, अच्छा लेखक बनना है, अच्छा प्रोफेसर बनना है, उन सभी के लिए
छठी गाथा का प्रभाव, छठी गाथा की आराधना सविशेष लाभदायी है। याद शक्ति को और बढ़ाने के लिए सोमवार को, शुक्रवार को मिठाई का गरीब लोगों को आप दान दे सकते हो। जो भी जरूरतमंद बच्चे पढ़ रहे हैं उनको आप पुस्तक का दान देते हो। एवं बीजाक्षर का ज्यादा से ज्यादा आप पाठ करते हो, जिनके कारण आपकी याद शक्ति जबरदस्त बढ़ती है। भूलने की बीमारी जो है वो आपकी दूर हो जाती है। और वास्तुशास्त्र के अंतिम में आपको टिप्स बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के घर में जब वास्तु की विजिट करते हैं तो एक ही फरियाद होती है कि हमारे बच्चे जो है वो पढ़ाई में कम, खेलने कूदने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगते हैं। तो जिस घर के अंदर साउथ वेस्ट में टीवी है, साउथ वेस्ट के अंदर खिलौने हैं, तो वहाँ पर रहे हुए बच्चे का ज़्यादातर समय वहाँ घूमना फिरना, खेलना कूदना उसमें ही निकल जाएगा। तो साउथ वेस्ट के अंदर कभी भी आप टीवी न रखें और ये सारे छोटे छोटे ज्ञान के प्रयोग करते हुए खूब आप आपके जीवन के अंदर आगे बढ़े, समाज के अंदर आपका नाम रोशन करें। ज्ञान संबंधी कोई भी तकलीफ है, हमारी संस्था ने एक सरस्वती चूर्ण बनाया है। हमारे जैन धर्म के अंदर सबसे प्रभावशाली विनय विजय जी महाराजा, यशो विजय जी महाराजा रचित एक पुस्तक में से 8 वनस्पतियों का चूर्ण, सरस्वती चूर्ण, वर्तमान में 80 से भी साधु साध्वी जी भगवान रोज ले रहे हैं। वो सरस्वती चूर्ण का भी आप सेवन करते हो तो तीव्र याद शक्ति आपकी बढ़ सकती है। ज्ञान संबंधी और भी कुछ जानना चाहते हो, जरूर आप हमारी संस्थान का संपर्क करें। जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका एस्ट्रो गुरु निकुंज। स्तोस्य किलाहम अभितम प्रथमम जिनेन्द्रम भक्तांबर महास्तोत्र से आज का हम स्वाध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्रव्य से देखा जाए तो कोई भी साकड़, कोई भी तकलीफ आपके जीवन में है, वो सारी तकलीफ को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई साधना है तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। भाव से कोई भी निकाचित कर्म है, वो कर्म को भी तोड़ने के लिए यदि कोई अमोघ शस्त्र है तो कर्म को तोड़ने के लिए भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय जी महाराजा को सत नमन करते हुए, जिनके पास से मैंने भक्तांबर महास्तोत्र की साधना सीखी हुई है। आज भक्तांबर महास्तोत्र की साधना करते करते जैन शासन का पूर्ण अभ्युदय हो, आपके जीवन की सारी समस्या दूर हो, यही बात को समझने के लिए हम रोज एक एक गाथा का स्वाध्याय करेंगे। एक एक गाथा की रुद्धि मंत्र, एक एक गाथा का जो प्रभाव है और एक एक गाथा के प्रभाव से किन किन लोगों को अच्छा हुआ है, उनकी सारी छोटी छोटी वीडियो के अंदर हम स्वाध्याय करना चाहेंगे। रोज आप भक्तांबर का यदि स्वाध्याय करते हो, धर्म नहीं करने की जिनको इच्छा है उनको धर्म करने की इच्छा होती है, हृदय के अंदर भगवान की भक्ति बढ़ती है, तो यदि सारी समस्या का एक ही जगह पे सॉल्यूशन देखा जाए तो वो भक्तांबर महास्तोत्र की साधना है। आज हम उनको रोज एक एक गाथा को समझते हुए उनके प्रति श्रद्धा आस्था के साथ भक्तांबर महास्तोत्र का विधान का प्रारंभ कर रहे हैं। भक्तांबर महास्तोत्र की पूरी महिमा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग ग्रंथों में से, अलग अलग गुरु भगवंतों की हस्तलिखित ग्रंथों में से करीबन 10 साल से जो मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है, वो छोटी छोटी बात आज हजारों लाखों लोग जैन अनुष्ठान चैनल के माध्यम से जान रहे हैं। अब भी आपके जीवन के अंदर सारी चारों तरफ से संकट आ गया है, चारों तरफ से तकलीफ आ गई है, तो 7वें नंबर की आराधना सभी संकट को हरण करने वाली है। सबसे पहले तो आप आपकी ओरा को चेक कराइए। अपन पूरे दिन में इतने सारे लोगों को मिलते हैं, इतने सारे अलग अलग व्यक्तियों को जानते हैं, अलग अलग हमारा स्पर्श होता है, आंखों से मिलन होता है, तो हमारे अंदर काफ़ी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव शक्ति आती है। तो 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में एक बार 2 मिनट 5 मिनट ओरा क्लीनिंग कीजिए, रेकी को सीखिए, हीलिंग कराइए, खुद को पहले शुद्ध कीजिए,
क्योंकि विश्व के अंदर सभी आत्मा परम पवित्र है, सभी आत्मा भगवान है, सभी आत्मा इतने शुद्ध है, किसी में कोई खराबी नहीं है। पर जो नेगेटिविटी आ गई है उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय जी महाराज जी बताते थे कि ओरा शुद्धिकरण बहुत बड़े से बड़ा यदि आपके जीवन में संकट आ गया है तो आप एक डोल भर के भगवान का अभिषेक तैयार कीजिए, उसमें केसर, कस्तूरी, गोरोचन, अष्टगंध डाल करके पूरा एक डोल भर के अभिषेक कीजिए और भगवान को अखंड धारा से अभिषेक कीजिए। बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो जाएगा। भगवान के अभिषेक की इतनी जबरदस्त ताकत है। एक और मैं आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ। बड़े से बड़ा संकट आ गया है, आप 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते हो, तो आपके वो बड़े से बड़े संकट को दूर करने के लिए सात्विक गाथा का तो आपको पाठ करना ही है। साथ साथ में मंदिर को साफ कीजिए। कभी भी आप देरासर जाते थोड़ा सा झाड़ू लगाइए, देरासर के अंदर अंगुष्ठा है उनको साफ कीजिए, थोड़ा सा केसर घिसिए। देरासर के अंदर आप जितना ज्यादा शुद्धिकरण करते हो, बड़े से बड़ा संकट आपका दूर हो जाता है। और एक जबरदस्त और एक प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर की बनी हुई मिठाई, घर के बना हुआ सुखड़ी है, खीर है, भोजन का थाल है, जो मनुष्य भगवान को समर्पित करता है उस घर के अंदर कभी दरिद्रता, उस घर के अंदर कोई भी संकट आ भी गया है तो जल्दी से दूर हो जाता है। तो सात्विक गाथा का आप ज्यादा से ज्यादा पाठ कीजिए, सारे संकटों को दूर कीजिए, आदिनाथ भगवान का स्मरण कीजिए। और साथ साथ में देखा जाए तो नहाने के पानी के अंदर गोमूत्र डालिए। समझ में आएगा भाई अभी कोई रास्ता ही नहीं निकल रहा है, चारों तरफ से मैं संकट के अंदर गया हूँ, तो उसके अंदर नहाने के पानी में 2-4 बिंदु आप गोमूत्र डालकर भी स्नान करते हो तो आपकी पूरी ओला क्लीनिंग हो जाती है। सभी पुरुषों को हाथ के अंदर चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए। इनसे काम करने की आपकी गति खूब बढ़ जाएगी। और भी कोई आपके जीवन के अंदर संकट आ गए हैं, आपकी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, जरूर आप हमारी संस्थान का संपर्क करें। हमारे तज्ञ जो पंडित जी है आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन देंगे और आपके जीवन के अंदर प्रसन्नता है, आदिनाथ भगवान की भक्ति बढ़े, गुरुजनों की सेवा बढ़े और एक खुशी परिवार का निर्माण हो, यही मंगल कामना।